और नेटो सदस्यता पर यूक्रेन को मिला तुर्की का साथ। जी हां, तुर्की में एर्दोआन से मिले ज़ेलेंस्की। समर्थन के लिए एर्दोआन का जताया आभार। यूक्रेन की जरूरतों पर भी हुई बातचीत। तो ज़ेलेंस्की को एक बड़ी सफलता नेटो मेंबरशिप को लेकर। तुर्की एक ऐसा मेंबर जिसको लेकर पहले से यह आशंका जताई जा रही थी कि समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अब देखिए तुर्की का समर्थन मिला है। तो ज़ेलेंस्की की एर्दोआन से मुलाकात, और ये मुलाकात युद्ध के बीच काफी अहम है और नेटो मेंबरशिप के लिहाज से काफी अहम। 3 मुद्दों पर बातचीत हुई है। एक तो ये कि ग्रेन डील हुई है दोनों नेताओं के बीच, दोनों देशों के बीच। दूसरा, पीस फॉर्मूला पर भी बातचीत हुई, कैसे युद्ध का अंत हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। और नेटो मेंबरशिप को लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि यूक्रेन की बड़ी प्राथमिकता है कि उसे नेटो मेंबर बनाया जाए और तुर्की एक अहम मेंबर है। तुर्की से क्या चाहता है यूक्रेन, क्या हासिल करना चाहता है? तो सैन्य क्षेत्र में सहयोग, क्योंकि सबने देखा है कि इस वॉर में तुर्की के ड्रोन्स ने क्या कमाल किया है, और रक्षा उद्योग में भी मदद चाहता है यूक्रेन। तकनीक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी तुर्की की मदद चाहता है। यह हासिल कर सकता है यूक्रेन। और कंस्ट्रक्शन उपकरण, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। रिकंस्ट्रक्शन होना है यूक्रेन का, क्योंकि वॉर में सब कुछ बर्बाद हो गया है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है। इस वॉर में ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने बखूबी किया है। रणनीतिक साझेदारी पर भी बातचीत हुई, और ये भी चाहता है कि रणनीतिक साझेदारी लंबी हो तुर्की के साथ यूक्रेन की आने वाले समय को लेकर। तो ये तमाम मुद्दे, तमाम विषय जिस पर बातचीत हुई, और इस पर चर्चा भी हुई दोनों देशों में भविष्य में कैसा सहयोग किया जाएगा इसको लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की एक ऐसा देश है जिसको लेकर कई सारी बातें थी, लेकिन अब देखिए क्या खबरें आ रही हैं। नेटो सदस्यता का हकदार है यूक्रेन, ये कहना है एर्दोआन का। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। यूक्रेन पर एर्दोआन का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो एर्दोआन का ये बड़ा बयान, और कहा है कि नेटो सदस्यता का हकदार है यूक्रेन। ये तुर्की की तरफ से कहा गया है, सदस्यता मिलनी चाहिए। और यूक्रेन के भविष्य पर अमेरिका को टेंशन है, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्या चिंता जताई जा रही है? यूक्रेनी फौज अब तक आगे बढ़ने में नाकाम है, ये बड़ी चिंता है अमेरिका की। काउंटर अटैक को लेकर अमेरिका चिंतित है। तो जिस तरह के नतीजे मिलने चाहिए थे, अभी तक वो नतीजे न मिलने से अमेरिका चिंतित है। यूक्रेन नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर भी हम गौर करेंगे, क्योंकि वॉर लंबा खिंचता जा रहा है। अमेरिका की मदद बढ़ती ही जा रही है, और अब तक जो नतीजे चाहिए थे, यानी कि लगातार ज़ेलेंस्की जो बातें कह रहे हैं कि जिन इलाकों पर कब्जा करने, जिन पर अपना वापस नियंत्रण पाने की बात कर रहे हैं, उन इलाकों पर अब तक कब्जा नहीं हो पाया है। काउंटर ऑफेंसिव के जो ऑब्जेक्टिव थे वो अभी भी हासिल नहीं हुए हैं। इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। तो यूक्रेन नीति पर उठे कई सारे सवाल, जरा उस पर भी हम गौर करते हैं कि आखिर क्या वो महत्वपूर्ण प्रश्न है यूक्रेन नीति को लेकर, और क्यों नए हथियार दे रहा है अमेरिका, ये एक अहम सवाल है। नए हथियारों की अब जरूरत क्यों पड़ गई? तो देखिए, काउंटर अटैक अब तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल पाया, इसी वजह से नए हथियारों को देने की जरूरत महसूस की है अमेरिका ने। और डिफेंस सिस्टम देने के बाद भी रूस के हवाई हमले जारी हैं, रूस का एरियल स्ट्राइक अभी तक रुका नहीं है। तो इसलिए नए हथियारों की जरूरत। लेपर्ड 2 टैंक से भी ज्यादा कुछ नहीं बदला, जिसकी चर्चा, जिसका शोर बहुत था, उससे भी बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ। प्रतिबंधों के बावजूद रूस अपनी शर्तों पर कायम है, रूस अभी भी अपनी कंडीशंस पर कायम है। इन प्रतिबंधों के बावजूद भी रूसी सेना के पास जबरदस्त आर्टिलरी सपोर्ट मौजूद है। यह भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका नए हथियार दे रहा है।